दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ करें और उसके मेनू ऑप्शंस क्या हैं और इसके अंदर क्या सब मेनू ऑप्शंस हैं और इसके सेटिंग्स क्या हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले वर्ड फाइल ओपन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वर्ड फाइल में इस ऑप्शन को क्या कहते हैं और मेनू बार क्या है, टूल बार क्या है, टाइटल बार क्या है। सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं आता हूँ वर्ड फाइल की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जैसे हम नई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइटल, तो इसको टाइटल बार कहते हैं। अब यहाँ पर जो भी हम डॉक्यूमेंट का नेम सेव करेंगे, सेव एज करेंगे या सेव करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ड आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 रहेगा डॉक्यूमेंट का नेम, तो इसको हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ जो डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पर डिस्प्ले होता है तो ये पूरे ऊपर जो ब्लू कलर में है इसको टाइटल बार कहते हैं। और इसके टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो है इसको यहाँ पर जो दिख रहा है तो इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जल्दी से जो है सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, प्रिंट व्यू कर सकते हैं, तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और उसके साथ यहाँ पर सर्च बार है, इसको सर्च बार कहते हैं, टाइटल बार के बाजू में ही है तो इसको यहाँ सर्च बार कहते हैं। जो भी हम सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट को सर्च करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको सर्च बार कहते हैं। और उसके साथ फिर यहाँ पर देखेंगे विंडो को मिनिमाइज़ करें, रिस्टोर करें या मैक्सिमाइज़ करें और क्लोज़ करें तो इसको कंट्रोल बटन्स कहते हैं। कंट्रोल बटन से हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज करके रिस्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमाइज। तो अब हम आ गए हैं मेनू बार की तरफ। अब टाइटल बार के नीचे से जो रिप्लेस हुआ है इसको मेनू बार कहते हैं। मेनू बार के अंदर बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, डिफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है और एक्रोबैट है। ये सारे टैब्स और ये सारे टैब्स को जो प्लेस करके है इसको मेनू बार कहते हैं। और हर एक टैब के अंदर अलग अलग मेनूज रहते हैं, सब मेनूज रहते हैं। तो उसके साथ अब हम आते हैं रूलर की तरफ। अब इसको रूलर कहते हैं। डॉक्यूमेंट को जो है हाइट कम करना है या हाइट ज़्यादा करना है, डॉक्यूमेंट का मार्जिन को, हाइट को बढ़ाना है, कम करना है, तो यहाँ पर रूलर पर हम यहाँ पर आकर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम इस राइट साइड पे ऊपर आते हैं रिबन, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेफ्ट या राइट मार्जिन चेंज करना है तो यहाँ पर रिबन बार पर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके माउस को यहाँ पर क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्क्रॉल बार की तरफ। स्क्रॉल बार डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होता है, हम सब जानते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं टेक्स्ट एरिया की तरफ। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है, इमेज है, ऑब्जेक्ट है, हर जो भी यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं। अब नीचे सबसे बॉटम में जो है स्टेटस बार है। अब स्टेटस बार में पेज 1 ऑफ 1 पूरे टेक्स्ट कितने वर्ड्स हैं और कितने टेक्स्ट कितना कैरेक्टर्स है, और इंग्लिश, इंडिया और एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो, और कौन सा लैंग्वेज में हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स है, कौन से पेज में हम करंटली हैं। और फिर इधर राइट साइड आएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। फिर कौन से मोड में डॉक्यूमेंट है, बुक मोड में है, प्रिंट लेआउट में है या वेब मोड में है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर स्टेटस बार में देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब वर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ चलता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, नया डॉक्यूमेंट, और फिर यहाँ देखो यहाँ पर न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया, सेव टू दिस। और फिर हम चलते हैं मेनू बार की तरफ। मेनू बार में पूरे फाइल, होम, जिसे हमने देखा तो सारे और फिर हम यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम फाइल मेनू में जाते हैं, 1 बाय 1 आएंगे। सबसे पहले फाइल मेनू में जाएंगे। अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप न्यू, होम, न्यू और ओपन, ये सब एक सेक्शन है। यहाँ पर सेक्शन को लाइन दे दिया, डिवाइडर। और इसके बाद जो इन्फो, सेव एज PDF, प्रिंट, शेयर और एक्सपोर्ट, जो यहाँ तक जो है एक क्लोज यहाँ तक जो है एक सेक्शन है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइडर है, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यू है। फाइल मेनू जो है, फाइल मेनू सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए सेम रहेगा, जो सारे फ्रंट एंड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशंस के लिए सेम रहेगा। जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है और दूसरे वॉट एवर एप्लीकेशंस, नए एप्लीकेशन जो भी है, सारे एप्लीकेशंस को फाइल मेनू सेम रहेगा। जैसे सेव है, सेव एज है और प्रिंट है, शेयर है, सारे क्लोज हैं, ये सारे ऑप्शंस जो है ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो इसको एक बार अच्छी तरह देख लें। तो न्यू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, ये हर डॉक्यूमेंट में रहेगा, एक्सेल में, पावर पॉइंट सब में। और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं टेम्पलेट्स हैं। अब जो सा टेम्पलेट हम चाहे सेलेक्ट कर लें, उसको यूज़ करके डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ओपन। अब ओपन से
रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है या फोल्डर में जाकर हम डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। ये देखो, हम जो रीसेंट फोल्डर्स, जो वट एवर फोल्डर्स हमने ओपन किया है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर से जो हम डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। या फिर रीसेंट डॉक्यूमेंट के फाइल्स के नेम से जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम रीयूज़ कर सकते हैं। या फिर जिस पीसी में जाकर डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर ब्राउज करके ले सकते हैं। या फिर वन ड्राइव में जो हॉटमेल का जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का जो फोल्डर है, इसमें से भी जाकर हम डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते ले सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम इन्फो पे आएंगे तो डॉक्यूमेंट का सारा इन्फो यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट के चेक कर सकते हैं इश्यूज़ के लिए। अब यहाँ पर मैनेज डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हैं, ऑटो रिकवरी, यहाँ सब हम देख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं साइज़, डॉक्यूमेंट का साइज़ कितना है, कितने पेजेस है डॉक्यूमेंट में, कितने वर्ड्स है, और डॉक्यूमेंट का एडिटिंग टाइम कितना है, और टाइटल क्या यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं, टैग्स दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। और उसके बाद रिलेटेड डेट्स, और डॉक्यूमेंट कब मॉडिफाई हुआ, कब क्रिएटेड हुआ, अब लास्ट कब प्रिंट हुआ, और डॉक्यूमेंट के ऑथर कौन है, और डॉक्यूमेंट के ऑथर का दूसरा नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और कब मॉडिफाई हुआ, और उसके साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल लोकेशन, डॉक्यूमेंट कौन से लोकेशन पर सेव हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हम इस पर कर्सर रखेंगे तो नीचे हम देख सकते हैं ओपन फाइल लोकेशन, फाइल यूजर्स, उनको से डेस्कटॉप। अब यहाँ पर भी सेम ऑप्शन से ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पर फाइल का पाथ को कॉपी कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, फिर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये क्लाउड का ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को अपलोड होगा डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद आते हैं सेव की तरफ। अब हम सब जानते हैं सेव क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट हर एक डॉक्यूमेंट में रहता है। अब यहाँ पर देखना है सेव और सेव एज, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। सेव एज एक्स्ट्रा सेव ऑप्शन है, जो डॉक्यूमेंट को पहले ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हैं, फिर उसमें कोई एडिट करना है, कोई इसको मॉडिफाई करना है, तो वो डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। पहले जो पुराने डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, उसका एक सेव एज कर लेंगे, उसका नया कॉपी क्रिएट हो जाएगा, नया कॉपी बन जाएगा, फिर नए कॉपी में हम वर्क करेंगे। पावर कट हो गया तो इससे डॉक्यूमेंट लॉस हो गया, फिर हम जो है पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, फिर भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सेव एज करेंगे, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फिर उस पर वर्क। इससे हमें डाटा सेव हो, एक बार डॉक्यूमेंट बन गया है तो उसको हम जो है स्टोर कर सकते हैं, बार बार सेम काम वर्क करना पड़ेगा, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है सेव एज PDF, एडोब PDF। सेव एज एडोब PDF जो है नया ऑप्शन है, ये 2021 वर्जन में आ रहा है। इससे पहले सेव एज में ही आपको मिल जाता था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को कौन सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, क्या नेम देना है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। अब उसके बाद हम आते हैं प्रिंट की तरफ। अब प्रिंट पर जाएंगे, यहाँ पर सारे सेटिंग्स हम देख सकते हैं। प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रिंटर है आपका। अदरवाइज़ यहाँ पर भी जो एडोब PDF है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो PDF में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है प्रिंट वन साइड, प्रिंट टू साइड, और प्रिंट ओरिएंटेशन, पेपर साइज़, और मार्जिन्स क्या है, और पेज सेटअप, सारा सेटअप इसमें प्रिंटर के सेटअप में, ये जो प्रिंटर का एक अलग वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं शेयर पर देखें, शेयर पर हम आएंगे तो शेयर विद पीपल, ईमेल, और प्रेजेंट ऑनलाइन, पोस्ट टू ब्लॉग, ये कोई यूज़ नहीं करता ऑलमोस्ट, तो ये ऑप्शंस है, मगर ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, और सेव टू क्लाउड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अब उसके बाद हम आते हैं एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट एडोब PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या XPS में, XPS डॉक्यूमेंट में, या फिर जो है चेंज फाइल टाइप करके डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम क्लोज करेंगे, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप न्यू, होम, न्यू और ओपन, ये सब एक सेक्शन है। यहाँ पर सेक्शन का लाइन दे दिया डिवाइडर। और इसके बाद जो इन्फो, सेव एज PDF, प्रिंट, शेयर और एक्सपोर्ट, जो यहाँ तक जो है एक क्लोज यहाँ तक जो है एक सेक्शन है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइडर है, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस। अब हम जाते हैं थर्ड सेक्शन पर, अकाउंट पर। अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई यूज़र लॉगिन हुआ है हॉटमेल के थ्रू, तो हॉटमेल पे लॉगिन करेंगे तो MS ऑफिस को लॉगिन साइन अप कर सकते हैं, तो हॉटमेल को लॉगिन करें, यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर अकाउंट सेटिंग्स, फिर ऑफिस बैकग्राउंड, थीम, और कौन से थीम से ऑफिस को हम ऐड करना है, और क्या क्या सर्विस हम कनेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पर आएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है, LTSC प्रोफेशन 2021, और इसमें कौन से प्रोडक्ट्स जो है, एप्लीकेशन जो हमें ऐड करके हैं ऑलरेडी, हम यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वन नोट है, पब्लिशर है, और एक्सेस है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है।
अब लेटेस्ट 2021 में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी इंक्लूडेड दे रहा है। और इसके साथ जो ऑफिस अपडेट्स क्या है और फिर अबाउट वर्ड जो है कौन सा बिल्ड है, इसका वर्जन क्या है, सब यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं फीडबैक की तरफ। फीडबैक पर हम आएंगे तो आई लाइक समथिंग, डोंट लाइक समथिंग, सेक्शन, ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन जो है, ऑप्शंस क्या है वर्ड में, यहाँ पर मेनू बार में जो सारे मेनूज़ के जो है यहाँ पर ऑप्शंस लगे हुए हैं। इसमें जो सा ऑप्शन हम चाहिए उसको ऐड कर सकते हैं, जो सा ऑप्शन हम चाहिए ऐड कर सकते हैं, जो सा ऑप्शन हमें निकाल सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर देखो जनरल है, फिर यहाँ पर डिस्प्ले देखेंगे, तो डिस्प्ले में यहाँ पर देखेंगे तो स्पेसेस कि जहाँ स्पेस आप देंगे तो यहाँ पर जो है डॉट आएगा, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। तो इस तरह ऑप्शन रहेगा। तो फिलहाल फाइल के पूरे सेटिंग्स हमने देख लिया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं होम की तरफ। अब होम टैब में आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर सेक्शंस है, क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, फॉन्ट का सेक्शन है और पैराग्राफ का सेक्शन है, और फिर यहाँ पर स्टाइल्स का सेक्शन है, फिर एडिटिंग का सेक्शन है, फिर एडोब एक्रोबैट का सेक्शन है, फिर यहाँ पर ऊपर एक शेयर बटन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर होम की क्लिपबोर्ड की सेक्शन में। तो यहाँ पर जो भी डाटा हमने कॉपी कर रखा है या कट कर रखा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा डाटा डेमो के लिए वर्ड में डिफ़ॉल्ट डाटा रहता है, उसको लाने के लिए RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फिर एंटर कर देता है। तो ये देखो वर्ड में डिफ़ॉल्ट डाटा आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कट और कॉपी इनेबल हो गया। तो सबसे पहले मैं वहाँ इसको कट कर लेता हूँ एक बार, तो फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कट हो गया, फिर पेस्ट हो गया। और फिर जो है इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। फॉर्मेट पेंटर क्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ पर टेक्स्ट को कोई फॉर्मेटिंग हमने दिया तो हम इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर करेंगे, फिर यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड पर रखेंगे तो सिर्फ वो एक वर्ड को ये सारा फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा, डाटा नहीं पेस्ट होगा। तो हम इसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, जो सा फ़ॉन्ट हम चाहिए हम चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। अब नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने फ़ॉन्ट को चेंज कर लिया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट को सेलेक्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ईजी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम थे फ़ॉन्ट साइज़, और फिर मैंने डाटा को सेलेक्ट कर, ये है टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़, ये फ़ॉन्ट साइज़, इसको सेलेक्ट करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता रहेगा। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ घटता रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं चेंज केस। सेंटेंस केस जो है बाई डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस रहता है। लोअर केस करेंगे तो सब लोअर, सारा डाटा जो है लोअर हो जाएगा। अब अपर केस करेंगे, सारा डाटा अपर केस। और अब इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं टॉगल केस। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी पूरा लेटर कैपिटल रहेगा। तो फिर हम आते हैं फिर सेंटेंस केस की तरफ। सेंटेंस केस जो है सेंटेंस केस क्या बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, सेंटेंस का जो कैसे। और फिर यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आते हैं बोल्ड कर ले, बोल्ड, ये बोल्ड है और ये इटैलिक करेगा, और फिर ये अंडरलाइन करेगा, और ये स्ट्राइक थ्रू करेगा, और ये सबस्क्रिप्ट करेगा, और ये सुपरस्क्रिप्ट करेगा। और फिर सुपरस्क्रिप्ट निकाल देंगे तो सुपरस्क्रिप्ट निकल गया। फिर इसको अनटिक करेंगे तो ये स्ट्राइक चला गया। फिर अंडरलाइन रिमूव करें, फिर अनटिक करें, फिर अनटिक करें, फिर नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को जो है हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं पूरा टेक्स्ट का। जो फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया वो आ गया है यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट का बैकग्राउंड हाईलाइट कर सकते हैं कलर से, और फिर टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर हम टेक्स्ट का बैकग्राउंड हाईलाइट हो गया और टेक्स्ट कलर भी हाईलाइट हो गया।
तो फिलहाल हम जो है फॉन्ट का सेक्शन कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ की तरफ हम आएंगे तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे, बुलेट्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हम बुलेट्स के मॉडल्स भी इसको जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ बुलेट्स के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे नंबर्स की तरफ, जो सा नंबर्स हम चाहेंगे उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेक्शन वाइज नंबरिंग आएगा, इस तरह स्कूल्स में, कॉलेज बुक्स में रहता है, तो इस तरह हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इंडेंट की तरफ। लेफ्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें, फिर बस जो है इंडेंट को इंक्रीज करें, फिर डिक्रीज करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं और फिर उसके बाद जो है सॉर्ट करें। ये 2 पैराग्राफ पे सॉर्ट होगा। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल फर्स्ट लेटर पहले आएगा, असेंडिंग करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर P नीचे आएगा और Q ऊपर आ गया। तो फिर डॉक्यूमेंट डाटा को यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट है, फिर लेफ़्ट अलाइनमेंट है। फिलहाल सेंटर अलाइनमेंट करें, सेंटर हो जाएगा। फिर राइट अलाइनमेंट करें तो राइट अलाइन हो जाएगा। फिर जस्टिफाई करेंगे तो डाटा विल बी लेफ्ट और राइट में जो है एग्जैक्ट आएगा डाटा। तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा प्रोसेसिंग में। और उसके बाद हम आते हैं लाइन स्पेसिंग तरफ। लाइन स्पेसिंग जैसे जैसे हम लाइन स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो लाइन स्पेसिंग बढ़ेगा, और आफ्टर पैराग्राफ बिफोर पैराग्राफ भी हम स्पेसिंग दे सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जो पूरा थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम पूरा थीम को बॉक्सेस भी, बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम तो और एक बॉक्स बन गया। तो इस तरह हम, तो अब पैराग्राफ सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम आते हैं स्टाइल्स की तरफ। अब डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर जो भी स्टाइल हम मुझे चाहिए यहाँ पर उसके ऊपर उसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो स्टाइल में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टाइल्स इस तरह है। तो स्टाइल्स जो भी चाहे हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसी फॉर्मेट में डाटा आ जाएगा। अब हम आते हैं एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग में हम आएंगे फाइंड और रिप्लेस। फाइंड है, रिप्लेस है और सेलेक्ट है। फाइंड क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर हम 2 एंटर करेंगे तो पूरे डाटा में 20 टाइम्स 2 जो है रिपीट हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 पूरा जो है हाईलाइट हुआ है। तो उसके बाद हम देखते हैं फाइंड। अब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिप्लेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर 2 है वहाँ उसकी जगह जो है फ्लो कर देंगे। तो 11 रिप्लेसमेंट हो गए, 2 की प्लेस में फ्लो आ गया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लो हर जगह फ्लो हाईलाइट हो गया और एरर भी आ गया। जहाँ 2 रहना था वहाँ फ्लो आ गया तो एरर हो गया। तो हम इसको इस तरह वर्क होता है फ्लो, रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस। और सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट और करेंगे पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंगे, सर्कल्स, इमेजेस, ये सब सेलेक्ट होंगे। और सेलेक्ट और टेक्स्ट भी सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या है, ये यहाँ पर जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट हम क्या करेंगे, इसको देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट भी सिमिलर फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा डाटा से टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ये डाटा और ये डाटा, पूरा टेक्स्ट डाटा जो है सिमिलर फॉर्मेटिंग से सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह एडिटिंग वर्क होता है। अब इसी तरह जो है एडोब क्रिएट एंड शेयर, एडोब PDF, रिक्वेस्ट सिग्नेचर्स, ये भी जो है ऐसा ही वर्क होता है। एडोब को क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो एडोब का जो है एक्रोबैट का अलग मेनू है, तो ये टैब है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल आज हम जो है होम पे ही कंप्लीट करते हैं सेशन को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। तो आज के सेशन में हमने देखा कि क्लिपबोर्ड सेक्शन और होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन, स्टाइल सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन और एडोब एक्रोबैट सेक्शन। अब ये सारा सेशन हमने डिटेल में देख लिया है। तो इंसर्ट के बारे में चलते हैं। तो इंसर्ट में भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, पेजेस सेशन है, फिर टेबल सेशन है, इलस्ट्रेशन सेशन है, एड इन सेशन है, फिर मीडिया सेशन है, फिर लिंक्स,
और कमेंट सेशन है, हेडर एंड फूटर सेशन है, टेक्स्ट सेशन है और फिर सिंबल्स का सेशन है। तो इंसर्ट में ये सारे सेशंस है। तो इसमें चलो फटाफट इसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पेजेस सेशन पर। फिर यहाँ पर आप देखें कवर पेज कोई प्रोजेक्ट जो है बना रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई कंपनी कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कवर पेज बना सकते हैं। इसमें से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें, फिर कवर पेज बना सकते हैं या अपना ओन खुद का कवर पेज बना सकते हैं। तो इसमें से किसी पेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें ये नया पेज है, कवर पेज जो है बन जाए। तो कवर पेज ये है। अब आते हैं ब्लैंक पेज की तरफ। अब ब्लैंक पेज क्लिक करेंगे तो नया ब्लैंक पेज जो है एक क्रिएट होगा। अब यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ कर्सर था, फिर यहाँ मैंने ब्लैंक पेज क्लिक कर दिया। यहाँ कर्सर था तो मैंने ब्लैंक पेज क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर जो है ब्लैंक पेज क्रिएट हो गए। अब इसी तरह पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैंने डाटा को पेश कर लिया एक बार फिर। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो पेज ज्वाइन हो गया। दोनों पेज अब ज्वाइन हो गए तो फिर हम इसको तो इस तरह जहाँ पर भी कर्सर रहेगा वहाँ से जो है पेज ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो पेज ब्रेक का ये बेनिफिट। अब आते हैं टेबल्स की तरफ। आप सब जानते हैं हर जगह टेबल्स की ज़रूरत है डाटा को लिस्ट प्रेजेंट करने के लिए। अब टेबल हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर जैसे रोस और कॉलम्स को सेलेक्ट करते जाएंगे, टेबल जो है इतना बड़ा टेबल बना सकते। अब इसके अलावा जो है टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं या एक्सेल स्प्रेडशीट को वर्ड में अटैच कर सकते हैं। तो ये कैसे बनाना है मैं आपको दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात। और इसी तरह जो पिक टेबल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जिस तरह कवर पेज के टेम्पलेट से इसी तरह जो है क्विक टेबल्स भी यहाँ मिल जाएंगे हमें। टेबलर लिस्ट और कैलेंडर और डाटा के टेबल्स सब कुछ ऐसे थोड़े टेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे, बट हम टेबल्स को यहाँ बना सकते। फिर यहाँ पर देखें हेडर रो, टोटल रो, कॉलम रो, इस तरह टेबल का अलग सेक्शन है, टेबल डिज़ाइन है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो अब चलते हैं हम डिज़ाइन पर। टेबल्स हो गया, फिर उसके बाद पिक्चर्स। अब पिक्चर्स जो है हमें स्टॉक इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं या फिर सिस्टम से जो है ब्राउज करके इमेजेस को यहाँ पर चिपका सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिवाइस पिक्चर्स, दिस डिवाइस। यहाँ पर किसी भी पिक्चर को हम देखकर लगा सकते हैं यहाँ पर। अब देखो पिक्चर आ गया हमारा। अब ये पिक्चर का फॉर्मेट अलग है, जब पिक्चर से सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो उसके बाद जो है शेप्स है, शेप्स बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। किसी भी शेप को सेलेक्ट कर लें, फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो शेप आ जाएगा। अब ये फिर शेप फॉर्मेट अलग। और उसके साथ साथ जो आइकन्स है, आइकन्स इनबिल्ट रहेंगे और जो डाउनलोड करना पड़ेगा आइकन्स को भी। नेट से कनेक्ट होंगे तो आइकन्स डाउनलोड हो जाएंगे और 3D मॉडल्स भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और स्मार्ट आर्ट जो है आपको मिल जाएंगे इनबिल्ट। स्मार्ट आर्ट से चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब हम बना सकते हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट्स। अब चार्ट, नॉर्मल चार्ट। अब इसमें पाई चार्ट है, क्लस्टर चार्ट है, टेम्पलेट्स है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है। अब इस हर तरह के चार्ट्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो इस यहाँ से चार्ट करके हम चार्ट को डाल सकते हैं। और इसी तरह स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं तो स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर डाल सकते हैं सिस्टम पे। तो इसमें नए ऑप्शंस भी 2021 वर्जन में ये नए ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट और एडोब एक्रोबैट रीडर, ये सारे ऑप्शन नए हैं। और ये एड-इन्स, गेट एड-इन्स, माई एड-इन्स और विकीपीडिया से हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। विकीपीडिया कनेक्ट करने, एड-इन्स कनेक्ट करने के लिए हमें नेट की ज़रूरत है। सिस्टम को ऑनलाइन में कनेक्ट करना पड़ता है। विकीपीडिया से बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट आपको ऑनलाइन में विकीपीडिया सर्च कर सकते हैं। और ऑनलाइन वीडियोस मीन्स यूट्यूब वीडियोस, कोई वीडियोस जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आते हैं हम लिंक्स के सेक्शन पर। लिंक्स के सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइपर लिंक। अब इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया हमने, फॉर एग्जांपल इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया। अब फिर यहाँ देंगे हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा वो पावरफुल डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर हम देंगे वेबसाइट का नाम देंगे तो क्या होगा, हाइपर लिंक सेलेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हाइपर लिंक ऐसे यूज़ होता है। अब इस तरह बुकमार्क है, बुकमार्क सेलेक्ट करेंगे तो ये वर्ड जो है बुकमार्क हो जाएगा, कौन से नाम से बुक करते हैं, और क्रॉस रेफरेंस। और इसके साथ साथ जो कमेंट्स भी जो इसको सेलेक्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर कमेंट्स हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो कमेंट आ गया है।
अब उसके बाद आते हैं कम हेडर एंड फुटर सेक्शन पर। अब हेडर पर जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लैंक हेडर है और 3 कॉलम्स का हेडर, टाइटल नेम, इस तरह हेडर्स में। और फुटर में जो है पेज नंबर और कंपनी डिटेल्स, कंपनी का वेबसाइट, इस तरह हम चीज़ें फुटर में डाल सकते हैं और डेट टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं फुटर में। और उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर टॉप ऑफ पेज या बॉटम पेज में, या पेज मार्जिन, करंट पोजीशन में, फॉर्मेट पेज नंबर्स, ये सब हमें यहाँ पर कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट सेक्शन पर हम आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो इसमें फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से इससे हम जो है टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकेंगे। या फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें यहाँ पर जो है टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, फिर इसमें एंटर कर सकते हैं डाटा। इस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसके बाद हमारे पिक पार्ट्स ऑटो टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या है, कंपनी, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट के आधार नेम, कंपनी, फ़ोन, सारे डिटेल्स हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। और उसके साथ जो हम जो है फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें कोडिंग के लिए हम कमाएंगे। अब उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट में वर्ड आर्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो सा मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद वो सेलेक्टेड पार्ट जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ड्राफ्ट के आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेटर जो है पूरा सेंटेंस के इक्वल हो गया, फिर उसके बाद मार्जिन के अंदर इस तरह ड्रॉप के ऑप्शन है। फिर सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे तो डेट एंड टाइम आ जाए, इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पर कर्सर है वहाँ पर। फिर ऑब्जेक्ट को भी हम वहाँ पर जो है इंसर्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह टेक्स्ट सेक्शन के अंदर पूरा वर्कआउट होता है। अब उसके बाद हम आते हैं सिंबल्स। अब सिंबल्स में आएंगे तो इक्वेशन पर क्लिक करेंगे तो जो से सिंबल हम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ कर्सर है वहाँ पर सिंबल प्रेजेंट हो जाएगा। तो इक्वेशन और सिंबल बोथ जो है वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह जो है इंसर्ट टैब, आज हमने इंसर्ट टैब के बारे, इंसर्ट मेनू के बारे में पूरा हमने जान लिया। उसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन सेक्शन। डिज़ाइन में आएंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर डायरेक्ट टीम में से जो सा थीम हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके हिसाब से हमारा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। डाटा ऐसा ही रहेगा और पूरा फॉर्मेट जो ऐसे चेंज हो जाएगा, कवर पेज आएगा, फिर उसके बाद ये सब आएगा। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको देखो चेंज हो रहा है डाटा, आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इस तरह चेंज होता रहेगा। तो थीम्स हो गया, फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो गया, फिर उसके बाद कलर हम देखते हैं। जौन से कलर में हमें चाहिए फॉन्ट और सेक्शन, वो कलर में चेंज हो जाएगा। अब फॉन्ट जैसा हमें चाहिए वो कैलिब्री, कैनरा, देखिए फॉन्ट पूरा चेंज हो रहा है। तो इस तरह यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आ जाएगा। अब उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है, कॉम्पैक्ट टाइट है या ओपन है, पैराग्राफ या इफेक्ट्स कैसे रहना है, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पर। सेट एज़ डिफ़ॉल्ट सारे सेलेक्ट करेंगे, फिर सेट एज़ डिफ़ॉल्ट करेंगे तो सेट एज़ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं वाटरमार्क की तरफ। वाटरमार्क पे यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल आएगा। अब फिर यहाँ पर पेज कलर सेलेक्ट करेंगे, पूरा पेज को कलर देंगे। देखो यहाँ पर वाटरमार्क भी अच्छा दिख रहा है, पेज भी कलर हो गया, फिर अच्छे पेज कलर के अंदर चेंज हो गया। और फिर पेज बॉर्डर्स देंगे, और पेज बॉर्डर में कस्टम दे देंगे। तो पेज बॉर्डर ये आ गया। तो इस तरह डिज़ाइन लेआउट पूरा हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेआउट सेक्शन की तरफ, लेआउट मेनू की तरफ। लेआउट मेनू में हम आएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्जिन्स हैं, डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, या वाइड या मिरर करें या डिफ़ॉल्ट करें। तो इस तरह मार्जिन्स को हम सेट कर सकते हैं। तो लेआउट सेक्शन में आ गए। और उसके बाद हम आते हैं ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट है, फिर लैंडस्केप करेंगे
तो डॉक्यूमेंट जो है लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये जो है पहले जो है वर्टिकल था, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। पहले सीधा था, अब फिर जो है हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। अब उसके बाद आते हैं साइज़ की तरफ। साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमें जो चाहे साइज़ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर है, लीगल है, या एग्जीक्यूटिव A4 A5, या एनवेलप या ID कार्ड या A1, ऐसा जो सा भी हमें चाहिए उसको उसके अकॉर्डिंगली पेपर साइज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा उसके अकॉर्डिंग डाटा जो प्रिंट होगा। उसके बाद हम आते हैं कॉलम्स क्लिक करें। 1 कॉलम चाहिए डाटा या 2 कॉलम्स में चाहिए, 3 कॉलम्स में या 4। अब 3 कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे तो डाटा पूरा जो है 3 कॉलम्स में सेग्रीगेट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 कॉलम्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो फिर हम 1 कॉलम कर लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक है, कॉलम से टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। अब यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं, पेज ब्रेक। हर पेज के बाद ब्रेक दे सकते हैं, फिर कॉलम के बाद ब्रेक दे सकते हैं, टेक्स्ट रैप कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज ब्रेक दे सकते हैं, कंटिन्यूअस पर पेज ब्रेक दे सकते हैं, और इवन पेज पर ब्रेक दे सकते हैं, और ऑड पेज पर ब्रेक दे सकते हैं। और इसी तरह जो है लाइन नंबर्स, कंटिन्यूअस लाइन नंबर्स, पेज के अंदर हर लाइन पर नंबर आ जाएगा। नंबर देंगे तो देखो यहाँ पर पूरे लाइन नंबर्स आ जाएगा। और रिस्टार्ट पर ईच पेज, ये हर पेज का अलग अलग नंबर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखो पेज, नेक्स्ट पेज आ गया तो नंबर चेंज हो गया। और तो इसी तरह से रिस्टार्ट ईच सेक्शन और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इस तरह नंबरिंग ऑप्शन हम बदल सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं हाइफनेशन। नन है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं हाइफन, जो जहाँ हाइफन चाहिए, डैश चाहिए, वहाँ पर हाइफन आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब उसके बाद हम आते हैं इंडेंट की तरफ। डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किए, 2 सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखो इंडेंट आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडेंट आगे चेंज हो गया। यहाँ लेफ़्ट से इंडेंट आ गया। फिर यहाँ पर राइट देंगे, यहाँ पर भी राइट भी जो है 2 सेंटीमीटर इंडेंट आ गया। पहले 16 पर था, 15 हो गया, 14 हो गया। अब इसी तरह बिफोर भी और आफ्टर भी इंडेंट हम दे सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं अरेंज पर। अब अरेंज पर पोजीशन, इमेज, अब इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, रोटेट, ये सारे जो है पिक्चर के लिए यूज़ होते हैं। और पिक्चर को हम अनसेलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है, अब ये देखो फिर जब सारे सेक्शन जो है अरेंज पर सारा सेक्शन जो है हाईलाइट। तो इस तरह दोस्तों अब हम जो है लेआउट का पूरा सेक्शन हमने चेक कर लिया। फिर हम चलते हैं रेफरेंसेस की तरफ। अब रेफरेंसेस में आएंगे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, इस तरह नोटबुक टेक्स्ट बुक में रहता है और मैनुअल्स में रहता है। इसी तरह जो यहाँ पर हम पूरा यहाँ पर जो है पूरा कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं अपने ऑप से, या डायरेक्ट जो है ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं फुट नोट की तरफ। अब यहाँ फुट नोट जो है जैसे आप टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में और कंपनी और कॉलेजेस के, स्कूल से बुक्स में हम देख सकते हैं फुटर नोट रहता है। वहाँ पर टीचर का नाम या ऑथर का नाम या क्लास का नाम या लेसन का नाम ऐसा कुछ रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस स्कूल के बुक्स के एडिटिंग में और ऑनलाइन बुक क्रिएट करने में यूज़ होता है ज़्यादा रेफरेंसेस। तो ज़्यादा जो यहाँ पर यूज़ होता है बिब्लियोग्राफी और इंसर्ट कैप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया, फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, क्रॉस रेफरेंसेस, इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री, मार्क साइटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इंसर्ट साइटेशन, सर्च, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट। अब यहाँ पर एंड के वक्त जो है हम बुक्स में देख सकते हैं। यहाँ थैंक यू है, थैंक यू ऑन विजिटिंग, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर योर कोऑर्डिनेशन, इस तरह रहता है। तो ये सारी चीज़ें बुक एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं मोस्टली। अब उसके बाद हम चलते हैं मेलिंग के अंदर। अब मेलिंग में जाएंगे, ये भी जो है ये भी ऑलमोस्ट ऑफिसेस में और छोटे कॉर्पोरेट कंपनीज में ये ज़्यादा यूज़ होता है मेलिंग से। और इसमें मेल मर्ज ज़्यादा वर्ड में यूज़ होता है। मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज से हम डाटा को ले सकते हैं एक्सेल से और दूसरे फॉर्मेट से डाटा को लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ डाटा को यूज़ कर सकते हैं मेल मर्ज से। तो इसमें मेल मर्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अलग वीडियो आएगा। तो मेलिंग्स में इतना ही है। अब उसके बाद हम चलते हैं रिव्यू की तरफ। अब रिव्यू पर जाएंगे तो डाटा के अंदर जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको चेक करेंगे, तो एप्शन भी तो इसको चेक करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नो फिनिश चेक। अब इसलिए कि ये डाटा पूरा जो है ऑनलाइन बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, तो डाटा जो है स्पेल चेक करके ही रखा जाएगा। तो इसी तरह अब इसको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर तेसरस क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट के जो सिनोनिम्स है, अपोजिट वर्ड्स है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाएंगी।
डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका सारा चीज़ है। अगर डाटा को सेलेक्ट नहीं किया फिर सर्च क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रूफिंग है, स्पेल चेक और जैसा ऐसा वर्ड काउंट, कितने वर्ड्स है इसमें, कितने टेक्स्ट है इसमें, ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया फिर रीड अलाउड करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली रीड होगा। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search. तो इस तरह जो है, इस तरह हम देख सकते हैं रीड अलाउड पूरा ऑटोमेटिकली रीड होगा। और उसके बाद हम आते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में हम चेक कर सकते हैं ऑल टेक्स्ट, नेविगेशन पैन, फोकस, ऑप्शंस, एक्सेसिबिलिटी। तो ये डेवलपर्स के लिए यूज़ होगा मोस्टली। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हम आते हैं लैंग्वेज की तरफ, ट्रांसलेट और लैंग्वेज। अब हम इसको सिलेक्ट करें और ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने इंग्लिश को ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो यहाँ पर आगे वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है, प्रूव योर पॉइंट। तो इस तरह ये अभी नया ऑप्शन है 2021 का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट हो गया, मैंने इंसर्ट कर लिया तो यहाँ पर इंसर्ट हो गया वीडियो का। तो चलिए इसको ऐसे ही रहने दें। तो चलो हम इसके बाद हम जो लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स, न्यू कमेंट है, डिलीट प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, शो कमेंट्स। अब ये सारे चीज़ें प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज़ होते हैं मोस्टली। अब उसके बाद हम चलते हैं ट्रैकिंग तरफ, ट्रैक चेंजेस, सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यूइंग पेन। ये भी जो है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। जो एक्सेप्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या एरर आया है, क्या इसको करना है, ये भी जो है कमेंट्स रिगार्डिंग। तो इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये सब हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। कंपेयर पहले क्या करें, पहले क्वेश्चन के साथ आपका लेटेस्ट क्वेश्चन कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद एडिट को रिस्ट्रिक्ट करना है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दूसरा डाटा पूरा टाइप कर लेंगे, रेडी डॉक्यूमेंट पूरा रेडी कर लेंगे, उसके बाद डाटा को जो प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट करने से डाटा को कोई एडिट नहीं कर सकता, तो ये भी ऑप्शन हमें यहाँ मिलेगा। उसके बाद हम हाइडिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने स्कैन किया और ऐसा कुछ है तो हाइडिंग करेंगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी इंक है वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं व्यू पर। अब व्यू पर हम आएंगे तो डॉक्यूमेंट कौन से लेआउट पर है, रीड मोड में है, प्रिंट मोड में है, वेब लेआउट में, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है और वेब लेआउट है, वही सेम जो है यहाँ पर नज़र आएगा। और फिर आउटलाइन और ड्राफ्ट हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इमर्सिव और इमर्सिव रीडर। फोकस करना है किसी पर, साउंड सराउंडिंग पूरा सब कुछ जब ब्लैक हो जाएगा फिर यहाँ पर ओनली फोकस आ जाएगा। अब फिर उसके बाद साइड टू साइड डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड आ जाएगा, एक क्लिक करेंगे या वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल आ जाएगा। अब फिर रोलर है, ग्रिड लाइंस क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस आ जाएंगे एवरी पिक्सल में। अब उसके बाद नेविगेशन पेन क्लिक करेंगे तो नेविगेशन पेन आ जाएगा यहाँ पर। रोलर को अनटिक करेंगे तो रोलर रिमूव हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह शो ऑप्शन। उसके बाद हम आते हैं जूम के ऑप्शन। जूम पर और वन पेज है तो जूम करना है तो जूम करेंगे। अब यहाँ पर जूम जो है 500% तक कर सकते हैं जूम डॉक्यूमेंट को। तो फिलहाल जूम 200 में आ गया और बस कंट्रोल प्रेस करके माउस को अप करेंगे तो जूम होता जाएगा 500%। अब इसी तरह मिनिमाइज करेंगे तो ये भी 10% तक मिनिमाइज होगा डॉक्यूमेंट। फिलहाल हम 200% करते हैं। फिर उसके बाद वन पेज, मल्टीपल पेज विड्थ भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट न्यू विंडो, अरेंज और स्प्लिट। अब विंडो को सेलेक्ट करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे।
विंडो जो है स्प्लिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेम पेज 2 पेजेस जो है स्प्लिट हो गया। अरेंज ऑल, अब सारा डाटा जो अरेंज हो जाएगा। और व्यू साइड बाई साइड, 2 डॉक्यूमेंट स्प्लिट होंगे, सेम डॉक्यूमेंट दोनों जो है साइड बाई साइड ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो करेंगे यही यहाँ पर वही होता रहेगा। पर तो जैसे हम देख सकते हैं साइड बाई साइड करेंगे तो सेम डाटा सेम पेज जो साइड में हो जाएगी। और फिर स्विच विंडोज, सेम वर्ड में ही दूसरा फाइल ओपन हुआ है तो स्विच विंडोज करके दूसरे फाइल को चेंज कर सकते हैं। और इस तरह मैक्रोस है, मैक्रोस वर्ड में, एक्सेल में, वर्ड में, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली फार्मूलाज को वर्क करने के लिए ओपन यूज़ होता है। अब उसके बाद हमारे शेयर पॉइंट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के पूरे प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। तो इस तरह व्यू का जो है पूरा मेनू बार हम देख सकते हैं। हमने देख लिया, जान लिया। उसके बाद हम चलते हैं हेल्प पर। अब हेल्प पर जाएंगे, हेल्प है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, फीडबैक है, शो ट्रेनिंग है। उसकी ट्रेनिंग भी हमें मिल जाएगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी अगर क्लिक करेंगे तो। मगर इसके लिए MS ऑफिस जिनून होना चाहिए, ट्रायल वर्जन होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे लास्ट टैब जो है एक्रोबैट। अब एक्रोबैट में जो है एक्रोबैट में क्रिएट PDF, रेफरेंसेस, क्रिएट एंड शेयर, मेल मर्ज, क्रिएट एंड सेंड फॉर रिव्यू, एक्रोबैट कमेंट्स, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्रिएट PDF करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्रिएट मिल जाए, सेम जो डाटा हमारे पास इसका यही जो है PDF डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो PDF में का यही फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव करेगा। तो इस तरह दोस्तों हमने आज जो है MS ऑफिस के वर्ड, इस तरह जो है आज हमने वर्ड के MS वर्ड के मेनू के सारे ऑप्शंस को हमने तो एक बार चेक कर लिया, फुल इसका तरो एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, फिर अब चेक करेंगे कैसे ये सारे मेनू के ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है, कहाँ, कब और कैसे यूज़ करना है, एक वीडियो में देखते जाएंगे। तो दोस्तों MS ऑफिस की सारे वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।